हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसमें ऑलमोस्ट 9 मार्क्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और ये चैप्टर से रिलेटेड है इसका नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। सो वो चैप्टर को समझना है तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बेसिकली तीन मार्क का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। टॉपिक्स जो भी है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वो तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। लेकिन दिमाग में सोच लो कि जो टॉपिक हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट है उनमें से एक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, कौन सा फैक्टर रहता है जो ये इलेक्ट्रिक करंट को मैनिपुलेट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑफ द व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर्स डिपेंड्स। तो कुछ साइंटिस्ट थे, ओहम्स थे, जूल थे, इन्होंने कुछ फार्मूला भी बता गए थे ये इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में बहुत सारे। तो वो ओहम्स लॉ, जूल्स लॉ, फिर कुछ हीटिंग इफेक्ट रहते हैं, फिर कुछ एपरेटस रहता है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सारे वगैरह वगैरह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से समझोगे तो समझ, ध्यान से अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास बुक तो है ही, बुक को से पढ़ो। एंड अभी मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल और जो भी ये गिवन बुक्स के जो भी पीडीएफ भेजे हैं उनको ध्यान से पढ़ो। और चलो इस टॉपिक में जानते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। हाँ, ये बात बहुत ही सही है कि मॉडर्न सोसाइटी बना ही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी तो है लेकिन वो मॉडर्न नहीं हो सकता। इवन देखो आज हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू से, ये मोबाइल को चार्ज भी देना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। नॉट ओनली द मोबाइल बट ऑल्सो यू वॉच ऑल ओवर द होम्स, स्कूल्स, इंडस्ट्री, सारे के सारे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या हम लोग ने इसके आगे कोई भी क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जाने हैं? हाँ, जाने हैं। लोअर क्लासेस में हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे थे कि हम लोग एक इबोनाइट रॉड को जब भी फर्श से रब करते थे। एक सेकेंड, ये पीपीटी देखो आप लोग, ये देखो यहाँ पर देखो, आपको एक एग्जांपल बताया गया कि ये एक इबोनाइट रॉड है और यहाँ फर्श से आपने उसको रब कर रहे हो, तो देखो उसमें कुछ चार्ज जनरेट हो गया है। यहाँ पर देखो कुछ चार्जेस यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, देखो माइनस माइनस यहाँ पर गिवन है, माइनस माइनस चार्ज हो गए हैं। तो दैट मीन्स ये बात समझ में आ रहा है कि फर को अगर आप रब करते हो तो उस इबोनाइट रॉड पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है। या फिर नीचे एग्जांपल पे देखो कि एक ग्लास रॉड को अगर आप लोग सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो भी वहाँ पर, ये देखो सिल्क क्लॉथ से एक ग्लास रॉड को आप रब कर रहे हो तो देखो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये एंड पे। तो ये क्या है, यहाँ पर तो चार्ज का बात एक बार हुआ था लेकिन फिर भी ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी चार्ज के बारे में जाना है वो था स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक मतलब चार्ज जो कभी एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकता। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वो स्टैटिक पार्ट के बारे में नहीं जानेंगे, जानेंगे कि चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, दैट मीन्स करंट। और करंट, ये जो वर्ड आपको सुनाई दे रहा है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे जगह पे भी यूज़ होता है। जैसे मान लो कि हम लोग ने सुना है कि देर इज़ एयर करंट कमिंग। आमफान जो हम लोग को बहुत ही नज़दीक में एक वो स्टॉर्म गुजरा, वो भी था, एयर करंट आ रहा था बहुत ही हाई स्पीड से। या फिर कहीं पर फ्लड आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं द वाटर करंट वाज हैविंग ए वेरी हायर वेलोसिटी। तो उतना वहाँ पर भी करंट उस वर्ड यूज़ होता है। तो आप लोग को समझना है करंट मतलब फ्लो करना, जो भी फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली द मैटर ऑफ चार्जेस। तो अगर चार्ज फ्लो हो रहा है वही हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट।
तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है एंड सर्किट के बारे में जानना है। तो डायरेक्ट करंट पे नहीं जाते हैं, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि चार्जेस क्या होता है। ठीक है, अ, देखो मैं यहाँ पर ये एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज़ ए चार्ज। तो आपने तो ये बात समझ में आ गया कि चार्ज क्या है, कि चार्ज एक्चुअली रबिंग करने के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये चार्जेस आते कहाँ से हैं? तो देखो टाइप ऑफ चार्जेस आपको बता दो आपको क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एटम होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर में बेसिकली 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, एंड यू नो ऑल अबाउट दिस। तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है कि दीज आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। दैट मीन्स अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन जितना है उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो एटम नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया दीज आर द मेड ऑफ नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप सोचो कि वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रबिंग करने की वजह से एबोनाइट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल्स ज़्यादा हो जा रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था। और यहाँ ग्लास रोड में क्या हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस सिल्क क्लॉथ में शिफ्ट हो जा रहा था। तो क्या हो रहा था, ये जो ग्लास रॉड है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जा रहा था, दैट मीन्स प्रोटॉन का नंबर बढ़ जा रहा था, दैट्स वाई इट इज़ बिकमिंग पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग इसको समझते कैसे है कि ये चार्ज हो गया कि नहीं हो गया है। तो हम लोग इस टाइप का एक इलेक्ट्रोस्कोप टाइप का एक मशीन यूज़ करते हैं। ये मशीन का खासियत क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर देखो आपको पता चल जाएगा। ऊपर में एक मेटल डिस्क होता है, डिस्क मतलब प्लेट जैसा रहता है, आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। उसके नीचे देखो ये कॉर्क है, कॉर्क मतलब इस ये कॉर्क कहाँ यूज़ होता है, कॉर्क बेसिकली यूज़ होता है कोई भी बोतल में। और बोतल के अंदर में देखो क्या है, एक एल्युमिनियम फॉयल है। देखो एक एल्युमिनियम फॉयल है, एक कॉपर वायर है। तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ना, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर का है, ये एक्चुअली फोल्डेबल है। ठीक है, ये आपस में क्लोज हो सकते हैं या फिर खुल सकते हैं या फिर बंद भी हो सकता है। तो होता क्या है, आप लोग इस कॉर्क को लगाते हो इसीलिए कि जैसे बोतल के अंदर में जितना भी एयर है वो ना बाहर जा सके और ना बाहर से कोई एयर अंदर में आ सके। दैट मीन्स आप लोग इसको टोटली सील कर देते हो। अभी होता क्या है कि मान लो कि कोई भी एक आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया है, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज है मान लो। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का ये जो नीचे एल्युमिनियम फॉयल वाला जो प्लेट निकला हुआ है, वो 2 प्लेट थोड़ा डिफ्लेक्ट करेंगे। ये अगर क्लोज थे तो ये दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये थोड़ा दूसरे से दूर चले जाता है। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग इस पे ध्यान मत दो कि क्या होता है, वो जो एल्युमिनियम फॉयल होता है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू करता है, हिलना शुरू करता है। अगर दोनों क्लोज में था प्लेट, वो आपस से दूर हो जाता है। या फिर मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो पॉजिटिव अगर दूर में रहता था सामने जाता, दैट मीन्स ए डिफ्लेक्शन विल शो यू, देर इज ऑलवेज ए डिफ्लेक्शन। कि अगर वो ऑब्जेक्ट अगर मान लो चार्ज्ड है तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो मशीन है ये आपको हमेशा वो डिफ्लेक्शन से बताता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है। और आप लोग उसको अगर ऑब्जर्व करोगे कि एल्युमिनियम फॉयल कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या दूर जा रहा है क्या पास जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या पॉजिटिवली चार्ज था कि नेगेटिवली चार्ज था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको एक बात तो आपको पता चल गया कि चार्ज बेसिकली वही होता है, जो प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अभी इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ कम टू द बात कि ये चार्ज को हम लोग कैसे नापते हैं। हम लोग नापते हैं कुछ चार्ज का तो कुछ अमाउंट होगा, हाँ चार्ज का ऑब्वियसली अमाउंट होता है। आप लोग सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पर आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻19। तो 19 क्या कूलम? नहीं, ऐसा बात नहीं होता। कुछ कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻19 है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह है 1.67 इंटू 10⁻19। ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में चार्ज रहता है। और बेसिकली यही सब जगह आप लोग के सीबीएसई बोर्ड में भी इसी को फॉलो किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या बताया कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बात है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। हम लोग चार्ज को कूलम से नापते हैं। और ओके, आप लोग हाँ इसको नोट कर लो कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था कि आप ना कोई एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। वो बस एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा सकता है। तो चार्ज भी एक टाइप का एनर्जी ही होता है ना। तो दैट मीन्स कि ये फिक्स्ड है, आप उस चार्ज को कभी जनरेट नहीं कर सकते। वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रहा है, वही बात यहाँ पर बता जा रहा है। इसीलिए इट इज़ कंजर्व, इट इज़ कांस्टेंट। चार्ज ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में अगर सोचो तो, लेकिन अगर आप सोचो कि मैंने वो एबोनाइट पे अगर चार्ज जनरेट किया तो उसको रब किया मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से अनदर जगह में ट्रांसफ़र हो गया, बस ट्रांसफ़र हो गया। दैट डजंट मीन कि नया क्रिएट हो गया। बस वही बात है कि इट इज़ नॉट मेड, इट वॉज देयर बट इट इज़ ट्रांसफॉर्म। सो इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन प्लेस, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही बात ये बता रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व। फिर बता रहे लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब क्या? दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। यहाँ पर उल्टा बोल दिया है। लाइक चार्जेस मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपल होता है, और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा। बात को समझे, जैसे मैग्नेट में होता है, पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव एंड को सामने ले जाओगे तो वो रिपल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को अगर सामने लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट में तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो नॉर्थ साउथ होता है। नॉर्थ और नॉर्थ रिपल होता है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होता है। उसी तरीके से सिमिलर तरीके से पॉजिटिव एंड के सामने अगर नेगेटिव एंड को लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर पॉजिटिव एंड के सामने पॉजिटिव एंड को लेके जाओगे तो वो रिपल होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या बताया कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव? एडिटिव मतलब हो गया कि आप मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ अगर आप और एक इलेक्ट्रॉन रख सक रहे हो, या फिर मान लो वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो तो बढ़ गया। दैट मीन्स पहले जो चार्ज था उससे ऐड होके और भी थोड़ा बढ़ गया। यही बात बता रहा है एडिटिव होना, मतलब कि चार्जेस हम लोग जब भी काउंट करते हैं डिपेंड करता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.67 कूलम, 1.67 × 10⁻19 कूलम है। अगर उसमें 2 है तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम है। आपको समझ में आ रहा है? यही बात वहाँ पर नेक्स्ट में बताया गया कि क्वांटिटिव है। क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि आप क्या 1.6, 2 है तो 1.6 ऐड करोगे, 3 है तो फिर 1.6 ऐड करोगे, ऐसे तो नहीं चलते जाओगे ना। आप लोग क्या करोगे, सबसे ईजीएस्ट फॉर्म करोगे, आप लोग लिखोगे मान लो कि वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19। यहाँ लिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो यहाँ पर गिवन है, कितना है 1.67 × 10⁻19 कूलम। तो आप क्या करोगे, 3 ×
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे कर दोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इनका आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी मान लो कि आपको पता नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आपने सोच लिया कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n मतलब नंबर, आपको पता नहीं है कि नंबर का वैल्यू कितना है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो आप लिख दोगे कि टोटल चार्ज उसमें कितना हो गया। चार्ज को हम लोग q से डिनोट करते हैं। q हो जाएगा n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है Ne। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रख लो कि Q इक्वल्स टू Ne होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और देखो लास्ट में यहाँ पर बताया कि चार्ज इज रिलेटिवली कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि चार्ज आप लोग आसमान में लेके जाओ, पानी के अंदर लेके जाओ, पहाड़ पे लेके जाओ, जहीं पे लेके जाओ, चार्ज कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना भी चार्ज है उतना ही रहता है। इट नेवर डिफर्स, इट नेवर डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, दिस पार्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी बताना आप लोगों को जानना जरूरी है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। देखो चार्जिंग करने का दो उपाय होता है। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखो यहाँ पर लिखा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन दोनों बात को थोड़ा समझते हैं कि कंडक्शन मतलब क्या होता है और यहाँ कंडक्शन मतलब क्या होता है और इंडक्शन मतलब क्या होता है। देखो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से चार्ज्ड है, ठीक है। अभी आप उस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेके जाओगे या फिर टच कर दोगे तो क्या होगा, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था वहाँ से कुछ चार्ज उस दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव कर रहा है। तब तक मूव नहीं कर सका जब तक आपने टच नहीं किया। तो टच करने के लिए इट मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्शन। मीन्स ए कंडक्शन प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड टू सेंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन इस इंडक्शन में क्या होता है, आपके पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और आपने उसे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके गए लेकिन उसे टच नहीं किए, फिर भी देखा जाता है कि टच नहीं करने से भी दूसरे ऑब्जेक्ट में थोड़ा चार्ज आ गया। टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन थोड़ा चार्ज हो गया। तो हम लोग इस टाइप के मेथड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। दैट मीन्स सामने कुछ एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, उसके नज़दीक में एक दूसरा ऑब्जेक्ट को लेके गए लेकिन विदाउट टचिंग these two objects we can found that the second object gets some amount of electric charge. This process is called charging by induction. तो the method of charging दो तरीके से होता है, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन। ओके, अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। देखो कंडक्टर्स क्या होता है, आप भी इलेक्ट्रिक करंट ओके देखो आपने ये जाना कि आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है और वो चार्ज्ड पार्टिकल को आपने किसी ऑब्जेक्ट पे टच किया तो ही वो जा सक रहा है। लेकिन मान लो कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह पे रखा, मान लो आपने यहाँ पर रखा और यहाँ पर एक अनचार्ज पार्टिकल रख दिए। ये चार्ज्ड है, ये चार्ज नहीं है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर उसी को कहते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, लेकिन इसे तभी कंडक्टर कहेंगे जब इसके थ्रू से वो इलेक्ट्रॉन मूव करने में एबल है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन can move through this, electron can move through this, then it will be called as a conductor. अब ये कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, वायर होता है, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, जितने में मेटल होता है ना, मेटल से बेसिकली कंडक्टर होता है।
आप लोग देखे होंगे कि आपने स्विच ऑन किया तो स्विच में तो करंट था, लेकिन आपका बल्ब जल गया। तो करंट कैसे स्विच से बल्ब के पास गया? कंडक्टर के थ्रू से गया। वो जो वायर यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर यूज़ हुआ है, वही वायर को हम लोग कहते हैं कंडक्टर वायर। तो कंडक्टर मतलब हमेशा ऐसा मत सोचो कि वायर है। पानी भी वन काइंड ऑफ कंडक्टर है। वाटर कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोम फोम भी वन काइंड ऑफ कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग जो सेविंग करते हैं या फिर कार वॉश में जो फोम यूज़ होता है, दिस टाइप ऑफ फोम्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर मतलब हो गया वो मटेरियल जिसके थ्रू से इलेक्ट्रॉन पास करने में एबल है। वो सारे मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और कंडक्टर्स के जरिए ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये तो समझ में आया कंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट कंडक्टर का उल्टा होता है, जिसके थ्रू से कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, उसी को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे मान लो लकड़ी, वुड, वुड इज एन इंसुलेटर। वुड से कभी भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता। सो अभी ये कंडक्टर के बीच से क्यों करंट जाता है और इंसुलेटर के बीच से क्यों करंट नहीं जाता, ये बाद में जानेंगे जब हम लोग जान जाएंगे कि करंट पे और भी हम लोग आगे जाएंगे तब। तो ओके, तो आई होप आप लोग ने चार्ज क्या है ये जान लिया। उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि चार्ज कितने टाइप का होता है, या फिर एंड चार्ज के यूनिट क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होता है। एंड ये देखो, आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिया है। ये तो स्टैटिक चार्ज है, तो कैसे चार्ज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर कैसे रबिंग करने से स्टैटिक चार्जेस जनरेट होता है, ये भी हम लोग जान गए। ये इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी जाने कि एक ऐसा मशीन होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है। प्रॉपर्टी भी जाने कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। ये जो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं वो कैसे निकालेंगे, डिपेंड करता है कि उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। दैट मीन्स आपको ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग भी जाने कि कंडक्शन से चार्जेस होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। तो ओके,